हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एंटरप्रेन्योरशिप के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में एंटरप्रेन्योरशिप के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रबंधन एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 72, प्रबंधन के सिद्धांतों में एस्प्रिट डी कार्प्स का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टीम भावना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित पदनाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्य परिचालन अधिकारी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा कारक प्रबंधन को विज्ञान के रूप में वर्णित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रबंधन को किसी कार्य को करने का एक सर्वोत्तम तरीका खोजना चाहिए। इस वाक्य में वैज्ञानिक प्रबंधन की किस तकनीक को परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधि अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना डैश का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनीतिक माहौल। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का प्रभाव है व्यापार और उद्योग पर नीति परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, प्रबंधन का डैश सिद्धांत कहता है कि हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 79, व्यवसाय से संबंधित कानूनी नियम और विनिमय व्यवसाय के डैश वातावरण में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, डैश योजना का प्रकार है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणाम से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बजट। फिर क्वेश्चन नंबर 81, संगठन संरचना डैश के बीच संबंध स्थापित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोग, काम और संसाधन। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा अधिश्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनौपचारिक संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वैश्वीकरण का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफिंग का महत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मचारियों में कौशल का विकास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 85, व्यक्तियों के किस समूह के लिए वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण प्रासंगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यकर्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वित्तीय प्रोत्साहन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मचारी स्टॉक विकल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दार्थ बाधा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दजाल। फिर क्वेश्चन नंबर 88, डैश का उद्देश्य लोगों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देश देना, मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रास्ते पर लाने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निर्देशन प्रबंधन के डैश स्तरों पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण का एक कदम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, प्रबंधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, योजना, आयोजन, स्टाफिंग और नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 92, हम आज जहां खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं
उसके बीच प्रबंधन का कौन सा कार्य अंतर को पाटता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 93 डैश उद्यमी अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तकनीकी। फिर क्वेश्चन नंबर 94 वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95 किसी मौजूदा मशीन के स्थान पर नई मशीन खरीदना इसका एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पूंजी बजटिंग निर्णय। फिर क्वेश्चन नंबर 96 किसी व्यवसाय की अपने निश्चित वित्तीय दायित्वों जैसे ब्याज का भुगतान को पूरा करने में असमर्थता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वित्तीय जोखिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97 जब शेयर बाजार सूचकांक बढ़ रहा होता है तो कोई कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य शेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी कंपनी द्वारा अधिक लाभांश घोषित करने की संभावना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जब किसी कंपनी के पास एक आकर्षक आगामी व्यावसायिक अवसर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 यह अनिवार्य रूप से किसी संगठन के भविष्य के संचालन के वित्तीय खाका की तैयारी है। संबंधित अवधारणा को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वित्तीय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 100 गैम्बल लिमिटेड स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है लेकिन उसके पास नकदी की कमी है, इसलिए उसने चालू वित्तीय वर्ष में कब लाभांश घोषित करने का फैसला किया है। उपरोक्त पंक्तियों में वर्णित लाभांश निर्णय से संबंधित कार्यों को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नकदी प्रवाह की स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सही समय पर धन की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103 उस निर्णय का नाम बताइए जो लाभप्रदता और वित्तीय जोखिमों दोनों को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पूंजी संरचना निर्णय। फिर क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी कंपनी को ऋण पूंजी जारी नहीं करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जब कर की दर कम हो। फिर क्वेश्चन नंबर 105 किसी व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कब कम होने की संभावना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जब व्यवसाय की वृद्धि की संभावनाएं अधिक हो। फिर क्वेश्चन नंबर 106 डैश बाजार दर से कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक धन जुटाने के लिए प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठनों द्वारा जारी किया गया एक अल्पकालिक असुरक्षित वचन पत्र है। यह एक पराक्रम में लिखित है जो पृष्ठांकन और वितरण द्वारा हस्तांतरणीय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कंपनियों का चलन। फिर क्वेश्चन नंबर 108 मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 109 डैश का अर्थ है किसी विशेष प्रतिभूति के बाजार मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हेरा फेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 110 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज संचालन को डैश और पूंजी बाजार खंड में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संपूर्ण बिक्री ऋण बाजार। फिर क्वेश्चन नंबर 111 डैश एक ऐसा बाजार है जहां गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां कारोबार कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रे मार्केट। फिर क्वेश्चन नंबर 112 यह निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों के खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डिपॉजिटरी भागीदार।
फिर क्वेश्चन नंबर 113, जिला आयोग शिकायत की स्वीकार्यता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तय करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसे उद्यमिता के बारे में गलत धारणा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, जो किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा की स्थापना करना। फिर क्वेश्चन नंबर 117, NSE का स्थापना वर्ष डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992। फिर क्वेश्चन नंबर 118, डैश मीडिया जनता को 24 घंटे एक्सपोजर दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लेक्स बोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 119, लक्ष्य समूह के मन में उत्पाद की छवि बनाना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोजीशनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 120, प्रचार मिश्रण के किस उपकरण में प्रोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक प्रोत्साहन शामिल है, किसी उत्पाद या सेवा की खरीद या बिक्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिक्री संवर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 121, उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सोचते रहना किस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुस्मारक विज्ञापन। फिर क्वेश्चन नंबर 122, किसी विज्ञापन का केंद्रीय विषय जो उपभोक्ता को खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है निर्णय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञापन अपील। फिर क्वेश्चन नंबर 123, विक्रय के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकतम बिक्री करना लक्ष्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, प्रत्यक्ष वितरण की कौन सी विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले राज्य आयोग में दायर किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जब दावा किए गए मुआवजे के साथ संबंधित वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से अधिक हो लेकिन 1 करोड़ से अधिक न हो। फिर क्वेश्चन नंबर 126, उत्पाद के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 127, किसी आविष्कार के लिए दिए जाने वाले पेटेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 आवश्यक तत्वों में से एक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक उत्पाद बने। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह चिन्ह माल के प्राकृतिक या तकनीकी आकार को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 129, डैश आभूषण पर मानकीकृत चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 131, PIO द्वारा कुछ जानकारी का खुलासा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यापक सार्वजनिक हित में इसका खुलासा जरूरी है। यह जानकारी संबंधित है जानकारी डैश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, श्री बाबू ने स्थानीय खुदरा विक्रेता से स्नेहा कन्फेक्शनरीज द्वारा निर्मित तले हुए चिप्स का एक पैकेट खरीदा। पैकेट खोलने पर उसने देखा कि चिप्स बासी थे और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। उस संगठन का नाम बताइए जो श्री बाबू की ओर से उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर सरकारी संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 133, उद्यमी शब्द फ्रांसीसी शब्द डैश से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटरप्रेन्योर। फिर क्वेश्चन नंबर 134, उद्यमिता की विचार निर्माण प्रक्रिया डैश है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, MSMEDC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विनिर्माण एवं सेवा उद्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 136, जीतने वाला हार नहीं मानता और हारने वाला जीतता नहीं, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 137, डैश लोगों के अनौपचारिक संघ है जो अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 138, जब फोटोकॉपियर में साधारण कागज जाम हो जाए तो क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फोटोकॉपियर मैनुअल या कंट्रोल पैनल डिस्प्ले पर दिए गए निर्देश का पालन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 139, यदि आप टाइप करते समय अपने हाथों और कलाइयों में झुनझुनी, दर्द या कठोरता महसूस करते हैं तो तुम्हें करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, क्या अधिकांश विकासशील देश के किसान निर्वाह या व्यावसायिक उत्पाद में लगे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्तुतः सभी लघु स्तरीय उत्पादक स्वयं प्रावधान और बाजार बिक्री में लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 141, एक यूनियन के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 142, नवोन्मेषी उद्यमियों को निम्नलिखित मुद्दों को उठाने में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रारंभिक पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसे उद्यमिता के बारे में गलत धारणा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्यमिता उद्यम और छोटे व्यवसाय अलग अलग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 144, बौद्धिक संपदा कानून उत्पाद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, डैश को एक विशेष रूप से विकसित कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परियोजना। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसे मॉडल उद्यमी के निर्माण खंडों में से एक नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यवसाय जागरूकता। फिर क्वेश्चन नंबर 147, औद्योगिक और उद्यमशीलता गतिविधियों में तेजी के माध्यम से सर्वांगीण डैश हासिल करने के लिए उद्यमी विकास महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसे ERP प्रणाली का मुख्य भाग माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटाबेस। फिर क्वेश्चन नंबर 149, भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योग का आकार किसके आधार पर तय किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी में निवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 150, पुस्तक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीटर F. ड्रकर के द्वारा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2024 के TRE 3.0 के PGT एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह PGT एंटरप्रेन्योरशिप के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।